नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल किताब की दुनिया में। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पार्टी में गए या किसी नए इंसान से मिले और आपके दिमाग में चल रहा है, तारांकन अब मैं क्या बोलूं? अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हम में से बहुत से लोग दोस्तों के बीच तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन जब बात किसी नए इंसान से बात करने की, नेटवर्किंग करने की या किसी भीड़ में खड़े होने की आती है तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है। हम वहां खड़े होकर बस अपना फोन चलाने का नाटक करने लगते हैं ताकि किसी को यह न लगे कि हम अकेले हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो फिक्र मत कीजिए। सोशल स्किल्स यानी लोगों से बात करने की कला कोई ऐसी चीज नहीं है जो इंसान पैदाइशी लेकर आता है। ये एक साइकिल चलाने या ड्राइविंग करने जैसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। और आज की इस वीडियो में हम डेनियल वेंडलर की बेहतरीन किताब इंप्रूव योर सोशल स्किल्स की उन प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज को समझेंगे जो आपको एक शर्मीले इंसान से एक ऐसे इंसान में बदल सकती हैं जिससे हर कोई बात करना चाहेगा। लेखक डेनियल ने इस किताब में खुद के असली अनुभव शेयर किए हैं क्योंकि उन्हें खुद एस्पर्गर सिंड्रोम था। यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लोगों को सोशल लाइफ और दूसरों के इशारों को समझने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके सोशल स्किल्स को मास्टर किया। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप और मैं क्यों नहीं? चलिए इस सफर पर चलते हैं और सीखते हैं बिना डर किसी से भी बात करने का हुनर। डेनियल वेंडलर कहते हैं कि हमारी बातचीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे शब्दों से नहीं बल्कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, शरीर के हाव भाव से तैयार होता है। आपके कुछ बोलने से पहले ही लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर अपने दिमाग में यह तय कर लेते हैं कि आपसे बात करनी है या नहीं। इस किताब में लेखक 3 सबसे जरूरी बातों पर फोकस करते हैं। पहला है आई कॉन्टैक्ट। जब आप किसी से बात करते हैं तो उनकी आंखों में देखना ध्यान देने और कॉन्फिडेंस की निशानी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें घूरते रहें जिससे सामने वाला असहज हो जाए। लेखक इसके लिए एक नियम बताते हैं, द 50/70 रूल। जब आप खुद बोल रहे हो तो लगभग 50% समय आई कॉन्टैक्ट बनाएं, और जब आप सामने वाले की बात सुन रहे हो तो 70% समय उनकी आंखों में देखें। बीच बीच में अपनी नजर हल्की सी हटाएं ताकि बातचीत बिल्कुल नेचुरल लगे। दूसरा पॉइंट है मुस्कुराहट की ताकत, द पावर ऑफ अ स्माइल। एक सच्ची और प्यारी मुस्कुराहट सामने वाले के डर को खत्म कर देती है। यह हमारे दिमाग का एक शांत सिग्नल है जो कहता है मैं एक सुरक्षित और फ्रेंडली इंसान हूं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है ओपन पोस्चर, ओपन पोस्चर। ज्यादातर शर्मीले लोग डर के मारे अपने हाथों को बांधकर खड़े हो जाते हैं या बार बार फोन देखने लगते हैं। इससे ऐसा लगता है कि आप डर रहे हैं या आपको उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बजाय अपने कंधों को रिलैक्स रखें और हाथ खुले रखकर सीधे खड़े हों। भाग 3, बातचीत की कला माइनस बात शुरू कैसे करें। अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां सबसे ज्यादा डर लगता है, बात शुरू कैसे करें। बहुत से लोग स्मॉल टॉक यानी छोटी मोटी बातों से नफरत करते हैं। उन्हें लगता है कि मौसम कैसा है या आप क्या करते हैं पूछना बेकार है, लेकिन डेनियल कहते हैं कि स्मॉल टॉक असल में एक पुल है जो आपको आगे चलकर एक गहरी और अच्छी बातचीत तक लेकर जाता है। आप सीधे किसी से गहरी बातें शुरू नहीं कर सकते। बात शुरू करने के लिए लेखक ने एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताया है, कॉन्टेक्स्ट जोड़ ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसका मतलब समझते हैं। मान लीजिए आप किसी सेमिनार, शादी या कैफे में हैं। किसी से सीधा पर्सनल सवाल पूछने के बजाय आपके आसपास जो चल रहा है उस पर बात करें। जैसे यहां की कॉफी काफी अच्छी है, क्या आपने पहले ट्राई की है, या आज का इवेंट काफी लंबा था, आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। और हमेशा ओपन एंडेड सवाल पूछें। ऐसे सवाल जिनका जवाब सामने वाला सिर्फ हां या ना में ना दे सके बल्कि उन्हें थोड़ा बोलना पड़े। क्या आप ठीक हैं के बजाय पूछें आपका हफ्ता कैसा चल रहा है। इससे बातचीत आगे बढ़ती है। भाग 4, एक्टिव लिसनर बनना माइनस सुनना सीखें। दोस्तों, एक अच्छा बातचीत करने वाला वो नहीं होता जो नॉनस्टॉप बोलता चला जाए, बल्कि वो होता है जो अच्छी तरह सुनता है। ज्यादातर लोग बात सुनते वक्त सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि सामने वाला कब चुप हो और वो कब अपनी बात शुरू करें। इसे केवल अपनी बारी का इंतजार करना कहते हैं, सुनना नहीं। डेनियल वेंडलर कहते हैं कि अगर आपको किसी का दिल जीतना है तो आपको एक एक्टिव लिसनर बनना होगा। इसके लिए उन्होंने 3 आसान स्टेप्स बताए हैं। पहला है प्रोत्साहन।
इनकरेजमेंट। जब सामने वाला बोल रहा हो तो हल्के से सर हिलाएं और अच्छा, वाह या सही बात है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। इससे उन्हें हौसला मिलता है कि आप उनकी बातों में सच में दिलचस्पी ले रहे हैं। दूसरा है पैराफ्रेजिंग। उनकी कही बात को अपने शब्दों में हल्का सा दोहराएं, जैसे ओ तो इसका मतलब आपका वो नया प्रोजेक्ट काफी बिजी चल रहा है। इससे सामने वाले को लगता है कि आपने उन्हें सिर्फ सुना नहीं बल्कि समझा भी है। और तीसरा सबसे बड़ा नियम, उनकी कहानी को बीच में मत काटिए। डोंट हाईजैक द स्टोरी। अगर कोई अपनी परेशानी या कोई मजेदार कहानी बता रहा है तो बीच में ही उनकी बात काटकर अपनी कहानी शुरू मत कर दीजिए कि अरे ये तो कुछ नहीं, मेरे साथ तो इससे भी बड़ा कांड हुआ था। उन्हें उनका पल जीने दें, उनकी पूरी बात खत्म होने का इंतजार करें। भाग 5, सोशल क्यूज माइनस इशारों को समझें। सोशल स्किल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सोशल क्यूज। सोशल क्यूज को समझना। सोशल क्यूज यानी वो शांत इशारे जो सामने वाला अपनी बॉडी और चेहरे के भावों से आपको देता है, ये बताने के लिए कि वो आपकी बात से कंफर्टेबल है या नहीं। डेनियल ने इसको समझने के लिए एक कमाल का ट्रैफिक लाइट सिस्टम बताया है। पहली है ग्रीन लाइट। अगर सामने वाला बात करते वक्त आपकी तरफ झुक रहा है, मुस्कुरा रहा है और खुद से भी नए सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब बातचीत एकदम बढ़िया चल रही है। ये ग्रीन लाइट है, आप अपनी बातचीत जारी रखें। दूसरी है येलो लाइट। येलो लाइट, अगर वो थोड़ा चुप हो गए हैं, बहुत छोटे छोटे जवाब दे रहे हैं जैसे हाँ, अच्छा, तो इसका मतलब या तो वो थक गए हैं या फिर आपका टॉपिक उन्हें बोरिंग लग रहा है। यह येलो लाइट है, यानी सावधान। यहां आपको तुरंत अपना टॉपिक बदल देना चाहिए। तीसरी है रेड लाइट। अगर सामने वाला बार बार अपना फोन देख रहा है, उनके पैरों की दिशा दरवाजे की तरफ है या वो बार बार घड़ी देख रहे हैं, तो ये साफ इशारा है कि अब वो इस बातचीत को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे वक्त पर बिना बुरा माने बातचीत को अच्छे से खत्म कर देना चाहिए। आप कह सकते हैं, अच्छा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपको शायद देर हो रही होगी, फिर कभी मिलते हैं। अब आते हैं इस किताब के सबसे पावरफुल पार्ट पर, सोशल एंजाइटी यानी लोगों के बीच जाने के डर से लड़ना। लेखक बताते हैं कि हमारे अंदर एक डर होता है जिसे साइकोलॉजी में द स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। जब भी हम नए लोगों के बीच आते हैं, हमें लगता है कि सबकी नजर सिर्फ हम पर है। सब हमारे कपड़े, हमारी चाल और हमारी एक एक छोटी गलती को नोटिस कर रहे हैं। लेकिन सच ये है दोस्तों कि इस दुनिया में हर कोई अपनी ही लाइफ में बिजी है। वो सब अपनी ही कमियों और चिंताओं से परेशान हैं। किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि आपकी एक छोटी सी गलती को याद रखे। डेनियल इसके लिए एक बहुत प्यारी सलाह देते हैं, खुद को गलतियां करने की इजाजत दें। गिव योरसेल्फ परमिशन टू फेल। पहली बार में कोई भी उस्ताद नहीं बनता। अगर किसी से बात करते वक्त थोड़ा अजीब महसूस हुआ भी तो कोई बात नहीं, बुरा मत मानिए। इसको एक खेल की तरह लीजिए। जितना आप लोगों से मिलेंगे, जितनी गलतियां करेंगे, उतने ही आप इस खेल के पुराने और माहिर खिलाड़ी बनते जाएंगे। तो दोस्तों, डेनियल वेंडलर की किताब इंप्रूव योर सोशल स्किल्स से आज हमने क्या सीखा? अगर संक्षेप में दोहराएं तो 1. अपनी बॉडी लैंग्वेज को खुला और इनवाइटिंग रखें और सही आई कांटेक्ट बनाएं। 2. बात शुरू करने के लिए आसपास के माहौल और ओपन एंडेड सवालों का सहारा लें। 3. एक अच्छे श्रोता, एक्टिव लिसनर बने, सामने वाले को ध्यान से सुने। 4. और हमेशा बातचीत में सामने वाले के इशारों यानी ट्रैफिक लाइट्स पर ध्यान दें। सोशल स्किल्स एक ऐसी सुपर पावर है जो आपके लिए करियर, रिश्तों और जिंदगी में सफलता के नए दरवाजे खोल सकती है। इस वीडियो को सुनने के बाद आज ही किसी एक नए इंसान से कम एक छोटी सी बातचीत जरूर ट्राई कीजिएगा। काफी लोग हमारे वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने चैनल किताब की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली बुक समरीज मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय।